Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about liver disease. So liver is a organ which is the largest organ of your body and अगर हम liver disease की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आजकल मतलब चल रहा है कि सबको बहुत ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम देखी जा रही है। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में एक न्यूज़ भी चल रही है जिसमें क्या है कि एक फादर का लीवर जो है ख़राब हो गया है और उसका बेटा जो है 17 साल का है, वो उनको लीवर देना चाहता है। सो अभी उसने कोर्ट में बोला कि आई वॉन्ट टू गिव माई लीवर का कुछ पार्ट टू माई फादर। देन कोर्ट ने बोला कि अगर डॉक्टर्स को कि अगर मतलब टेस्ट वगैरह करने के बाद अगर ऐसा हो सकता है तो इट कैन बी डन। ओके, सो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, राइट। कि अगर किसी को हम लीवर डोनेट कर देते हैं तो कुछ हिस्सा अगर हम डोनेट कर देते हैं तो उसका लीवर फिर फंक्शनिंग में आ जाता है। सो लीवर डिसीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लीवर डिसीज़ क्या होती है? इट रेफर टू एनी कंडीशन दैट डैमेज द लीवर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके, सो लीवर डिसीज़ होती है कि जिससे लीवर की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लीवर की डिसीज़ के अंदर आएगा कि लीवर अपने फंक्शनिंग को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। एंड एक चीज़ें मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड लीवर डे होता है जो कि हम 19 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें लीवर रिलेटेड डिसीज़ के बारे में। बिकॉज जो लीवर है वो सेकेंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है बॉडी का, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द ब्रेन। देन it is a key player of your body in the digestive system, right? And everything what you eat, drink, medicine passes through your liver, and if the liver is not in your body, how would you survive? So liver is the organ which can be easily damaged if you don't take good care of it. So different CLD and cirrhosis यानी कि chronic liver disease and cirrhosis account for 2.1% of all death in India in year 2016 के हिसाब से एक जो रिसर्च हुई थी उसके हिसाब से ये आया था। देन जो डायबिटीज़ है वो सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है लीवर फेलियर एंड लीवर ट्रांसप्लांट का इंडिया के अंदर। हेपेटाइटिस ए इज़ अ डिसीज़ ऑफ लीवर। देन लीवर की काफ़ी सारी डिसीज़ हैं, तो हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से इनको काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो हेपेटाइटिस ए क्या होता है कि इट इज़ अ जनरली स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोडायलिसिस एंड लीडर स्टिक्स। एंड जो इसके सिम्टम्स है क्रोनिक हेपेटाइटिस के क्या हो सकते हैं कि फीवर, फटीग, मसल एक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ द हेपेटाइटिस ए, और ये स्प्रेड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, हीमोडायलिसिस से, और निडल स्टिक इंजरी अगर किसी की हो जाती है इन्फेक्टेड पर्सन को, अगर वो निडल लगी हुई थी और अभी हेल्दी पर्सन को लग जाए तो उसको भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है। देन हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये एक सीरियस लीवर इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, एंड इट कैन बी इजीली प्रिवेंटेबल बाय अ वैक्सीन। Symptoms of hepatitis B include nausea, vomiting, fatigue, jaundice, dark urine and light stool. ठीक है, so these are the symptoms of the hepatitis B. Now next is hepatitis C. So it is very dangerous and an infection caused by a virus that attacks the liver and leads to inflammation. Virus is spread by contact with the contaminated blood, like ब्लड के थ्रू, निडल के थ्रू, अनस्टेराइल टैटू इक्विपमेंट अगर कोई यूज़ करता है तो उसके थ्रू हेपेटाइटिस सी हो सकता है। देन देर आर सेवरल डिसीज़ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, लाइक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ क्या होता है कि जो फैट अक्यूमुलेट होने लग जाता है लीवर के अंदर। इस डायग्राम में आप देखो कि दिस इज़ द हेल्दी लीवर एंड दिस इज़ द फैटी लीवर। सो लीवर के ऊपर क्या होता है कि फैट की लेयर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, एंड हु कंज्यूम लिटिल और नो एल्कोहल उनके अंदर भी ज़्यादा ये देखने को मिलता है। क्या जैसे मैंने आपको बताया कि सिरोसिस इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एंड लीवर फेलियर हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, और लीवर कैंसर तक भी हो सकता है। सो नेक्स्ट इज डायबिटीज़ जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये एक साइलेंट किलर है जो कि लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है कि वो लीवर की ज़्यादा केयर करे, क्योंकि क्या होता है कि इफ़ यू हैव डायबिटीज़ योर लीवर नीड अटमोस्ट केयर एंड एज नॉट पेइंग अटेंशन टू इट्स क्रूशियल ऑर्गन could lead to condition called non-alcoholic fatty liver disease which is may cause liver cirrhosis. ओके, सो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, NFLD हो सकता है, और NFLD का कॉम्प्लिकेशन अभी मैंने बताया आपको सिरोसिस। सो सिरोसिस इज़ अ कंडीशन जिसमें कि लीवर कैंसरस होना स्टार्ट कर देता है, स्कारिंग फॉर्मेशन हो जाती है लीवर के ऊपर। सो दिस इज द सिरोसिस। Cirrhosis involves loss of liver cells and permanent scarring of the liver. Viral hepatitis B, C, and alcohol are common cause of cirrhosis.
Cirrhosis can cause a loss of appetite, weakness, easy bruising, itching, yellowing of the skin, means jaundice and fatigue. So these are the symptoms of the cirrhosis of the liver. Next is carcinoma. So what is the carcinoma? Is indicate cancer. So several type of cancer of the liver are so मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होता है, दैट इज हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा विच बिगिंस इन द मेन टाइप ऑफ द लीवर सेल. अदर टाइप ऑफ liver cancer such as intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatoblastoma are much less common. Okay, so these are also the type of cancer like hepatoblastoma and cholangiocarcinoma, but these are less common, and most common is what? Carcinoma, hepatic carcinoma. So what are the functions of the liver? So there are several functions of the liver. I mean liver is having so many functions in our body, and it is, as you know, most complex organ and most important organ of your body. So its functions are detoxification first. So detoxification means जो भी ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन लीवर के थ्रू ही होता है. देन फैटी एसिड का डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, हॉर्मोन्स, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का सब चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन जो है लीवर के अंदर होना है. देन प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है ये. इसके बाद है कि T4 को T3 में कन्वर्ट करने का काम भी करता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द फैट. देन इम्यून सिस्टम में ये क्या करता है कि बहुत सारे कंटेन वायरस एंड पैथोजन, मेंटेनेंस ऑफ द हेपेटिक एंड पोर्टल वेन इम्यून सिस्टम. देन प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है. ब्लड शुगर को बैलेंस करता है. इसके साथ ही प्रोडक्शन ऑफ बाइल का प्रोडक्शन करता है. स्टोरेज करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का कुछ, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ई, ए, डी, ई, के एंड B12. इसके साथ ही मिनरल्स, कॉपर एंड जिंक का स्टोरेज भी करता है. देन ब्लड शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और स्टोरेज किसका करता है? ग्लाइकोजन का. सो ग्लाइकोजन का स्टोरेज लीवर में होता है, और जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन क्या होता है कि ब्रेक डाउन होकर के बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, और ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो बॉडी क्या करता है? ग्लूकोज को यूज़ करता है एनर्जी के लिए, अपने काम करने के लिए, जो कि लीवर से ही मिलता है. लीवर क्या करता है कि पहले से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है. सो लीवर डिसीज़ के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सबके सब साथ के साथ बताया था मैंने. वेट लॉस हो गया, जॉन्डिस हो गया, पेन, फटीक, फीवर, रेडनेस, वॉमिटिंग, अपसेट स्टमक, फ्रेश एंड ओके. सो अवॉइड करना है आपको जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं लाइक अल्कोहल एंड फ्रेश चीज़ों को कंज्यूम करना है. So how would you diagnose the liver disease? First of all, we will go for LFT, then CBC. इसके साथ ही CT scan, MRI, ultrasonography. Then if there is more complications in your body, then we will go for biopsy. इसके साथ ही ओके हम क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं लीवर की डिसीज़ का. हाउ टू मेक लीवर हेल्दी? सो मेंटेन healthy weight, then cut down smoking or alcohol or stop it. Avoid the use of illicit drugs. So illicit drugs are like marijuana, hashish, cocaine. Okay, इन सब का जो यूज़ है वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना है इनको. देन जो पेन किलर्स है बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के किया गया तो ही लेने हैं, बिकॉज ये लीवर पे इफेक्ट डालते हैं. इवन जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है वो भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई लेता है तो उससे भी लीवर पे क्या होता है? इफेक्ट होता है. कुछ जैसे कि और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लीवर को? तो जब भी मेडिसिन को इनकरेक्टली नहीं लेना है, जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से लेना है, नहीं तो वो आपके लीवर को हार्म कर सकती है. देन प्रोटेक्ट करना है अपने आप को अगर बी और हेपेटाइटिस बी एंड सी से, तो क्या करना है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ क्या करना है कि अपने आप को किसी के कांटेक्ट में आने से भी रोकना है, लाइक निडल स्टिक इंजरी ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है. Then practice safe sex, maintain hygiene and avoid contaminated needles. So this is about the liver protection. Then according to this article, it is in 2022. So what is happening here कि diabetes is the main cause, second cause of the liver failure and transplantation in India. So अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो अपने लीवर का कैसे ख्याल रखेगा? सो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको ब्लड का शुगर लेवल जो है उसको मैनेज करना है. ओके, न्यूट्रिएंट फूड लेने हैं, अवॉइडिंग जंक फूड को अवॉइड करना है, कैन फूड जो आते हैं, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, उनको अवॉइड करना होता है. देन लिमिट टू इनटेक ऑफ कोला, सोडा,
फ्रूट जूस एट्सेट्रा, बेकरी आइटम, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ईट एट रेगुलर इंटरवल एंड इन दी क्वान्टिटी रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट। होल ग्रेन को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए एंड फ्रेश वेजिटेबल्स को। इसके साथ एक्सरसाइज हो गया, सोडियम कम लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वहाँ पर यूज़ की जा सकती है अपने लीवर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीवर डिसीज़ एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बड़ों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।